अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में आज की एपिसोड में असद की मामा असद से बहुत माफ़ी मांगती हैं और कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैं बहक गई थी जब से मैं तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की बातें सुनी हैं। मुझे होश आ गया है कि मैं उन लड़कियों को घर से निकालने की कोशिश कर रही थी कि जो असल में घर बनाने वाली हैं। असद कहता है कि मामा आपने इतनी बड़ी गलती की है ना कि इसकी माफ़ी मिल ही नहीं सकती थी। मामा कहती हैं कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, कुछ माँ समझ के ही मुझे माफ़ कर दो। तो आगे से असद कहता है अच्छा मामा आप हमसे माफ़ी ना मांगें, आप माफ़ी मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। आगे से उसकी मम्मा कहती है कि नहीं बेटा, जब माँ ने गलती की हो तो उनको लाजमी माफ़ी मांगनी चाहिए। बीना उमर को लेकर मारिया के घर जाने की बातें कर रही होती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें मारिया को मना लेना चाहिए। इतनी देर में वहीं से मारिया और उसकी मामा आ जाती हैं तो बीना बड़ा खुश होती है, कहती है कि देखा मैं अभी इसको फ़ोन कर रही थी और देखो ये आ भी गई, कितनी लंबी उम्र है ना इसकी, अभी इसका नाम लिया और अभी से देखो आ गई। वहाँ मारिया और उसकी मामा आती हैं तो आके कहती हैं कि तुम बीना हो। बीना कहती है जी आंटी मैं बीना हूँ। तो वो बीना को प्यार करना शुरू कर देती हैं और उसको दुआएं देती हैं। कहती हैं बीना जितना बड़ा काम तुमने किया है ना कोई भी नहीं ये कर सकता। आगे से बीना कहती है आंटी मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये इनके नसीब है, संजोग की बात होती है, जिसकी जहाँ शादी होनी होती है वहीं होती है, हम तो सिर्फ वसीले ही बनते हैं। आंटी कहती हैं बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, तुम बेटा बहुत खुश रहोगी अपनी ज़िंदगी में। आगे से वो आंटी कहती है चलो आओ अब हम अंदर चलें। तो सारे अंदर जाके बैठते हैं तो उमर की मम्मा बड़ा खुश होती हैं। वो कहती हैं कि मुझे जल्दी से बता दें कि मैं कब आपका डेट लेने के लिए आऊँ। तो वो कहती हैं कि आपका अपना घर है, आप जब मर्ज़ी आएँ, दिल खोल कर आएँ, हम आपको कभी भी रोकेंगे नहीं आने से। उसकी मम्मा कहती हैं कि चलें ठीक है, मैं फिर बहुत जल्द आऊँगी। मैं पहले जुनैद से मशवरा कर लूँ शादी की डेट का, फिर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द शादी की तारीख रखने आऊँगी। आगे से मारिया की मम्मा कहती हैं ठीक है, और आप ये बताएं कि शॉपिंग कहाँ से करनी है। उमर की मम्मा कहती हैं कि मैं सोच रही हूँ कि हम शॉपिंग बच्चों की मर्ज़ी से ही करें, क्योंकि बच्चों ने ही पहनना है, बच्चों ने ही रहना है, जैसा वो चाहें वैसा ही हमें कबूल है। फिर उसके बाद आगे से मारिया की मम्मा कहती हैं कि हम सोच रहे थे कि अगर बच्चों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया है तो हम लोगों को भी एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और सारी बातें भुला के हमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी ने उसकी उम्र की मम्मा कहती हैं कि हाँ मैंने भी यही बात कहनी, देखें दिल को दिल से कितनी राह होती है ना, मैंने ये बात सोची और आपने कह दी। तो कहती हैं कि हाँ अब हमसे कोई नाराज़गी नहीं रहेगी, अब हम सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ देखेंगे। बीना कहती है कि आप बैठे, आप चाय जो है पिएँ, मैं बाहर से उमर और मारिया को भी बुला कर लाती हूँ ताकि वो भी आके चाय पी लें। उनकी मामा कहती हैं हाँ ठीक है। बीना बाहर चली जाती है। अनु अपने ऑफिस में जाती है तो वहाँ जाके बड़ा गुस्सा करती, कहती है मैं कुछ दिन यहाँ पे नहीं आई, तुम लोगों ने ऑफिस का हाल क्या करके रख दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने मेरे ऑफिस का। अभी अभी मुझे जितने ऑर्डर है ना सबकी मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो उसकी काम वाली डर जाती है, वो कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं अभी भाग कर लेके आती हूँ। मीना अनु बड़ा परेशान होती है। फिर अनु घर आती है तो कमरे में ही बंद हो जाती है। जब रात को फरहान आता है तो मामा उसको बड़ा डांटती हैं, कहती हैं कितनी बुरी बात है, तुम इतनी रात को इतनी देर तक कहाँ रहना शुरू हो गए हो। वो कहता है कि मैं आपको क्या लगे, आप कौन सा मेरा इंतज़ार करती हैं। कहती हैं कि नहीं बेटा ये गलत बात है, अनु सारा दिन आज कमरे से बाहर नहीं निकली, पता नहीं कि तबीयत ठीक भी है या नहीं, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए। वो कहता है अरे वाह आपको अनु का कब से ख्याल होना शुरू हो गया। फिर मैं कहती हैं कि बकवास बंद करो, वो तुम्हारी बीवी होने के से पहले मेरी भतीजी भी है, मुझे उसका बहुत ख्याल है और तुम उसके साथ गलत कर रहे हो। लग रहा है कि उसके जेब में पैसे ख़त्म हो गए, जो तुम्हारा रवैया बदल गया है। मैं तुम्हें समझा रही हूँ अभी भी अपने कदम रोक लो, नहीं तो तुम बड़ा गुस्सा उठाओगे। वो अपनी मम्मा की बात नहीं सुनता और बड़ा गुस्सा होता है।